नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरना डेयरी फार्म चैनल पर, जहां आपके साथ हम डेयरी फार्मिंग और पशुपालन नई नई जानकारी साझा करते हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे, गाय और भैंस को सही देखभाल कैसे करें। तो दूध आप भैंसों पशुओं का अपने पशुओं का दूध उत्पादन कैसे बढ़ाएं, तो अपने पशुओं को स्वस्थ कैसे रखा जाता है। तो इन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हम इस वीडियो को में 3-4 पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सही आहार कैसे दें, पशुओं को सही आहार कैसे देंगे। नंबर 2, स्वस्थ कैसे रखें, स्वस्थ और आराम सहन पशुओं का कैसा रहे। और तीसरी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे स्वस्थ कैसे रखें, स्वच्छता और ध्यान कैसे रखें पशुओं का। चौथे में हम दूध निकालने की सही तरीका कौन सा है। और 5 में हम कर देंगे सर्दी और गर्मियों में पशुओं का किस प्रकार से देखभाल रखनी चाहिए। तो इन मुद्दों के ऊपर हम आज वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आज हम पहला विषय लेते हैं, सही आहार क्या है, मतलब चारा कैसे होना चाहिए, सही आहार में क्या शामिल आता है, तो उसके बारे में आपको हम वीडियो के अंदर बताएंगे। तो हरा चारा होगा, जैसे बरसीन होगी, मक्का हो गया, अचार हो गया, सूखा चारा हो गया, जैसे भूसा हो गया, इनका अच्छा होना चाहिए, आहार मानना चाहिए। मिनरल्स हो गए, पशुओं को जरूरी मिनरल्स और विटामिन देने चाहिए। तो पानी की जो उपलब्धता है कैसे होना चाहिए, पानी जो साफ और ताजा हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए पशुओं के पास। तो गर्मियों के मौसम में ज्यादा पानी पशुओं को पिलाएं। तो भोजन का समय क्या होना चाहिए, नंबर 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक निश्चित समय पर हम अपने पशुओं को सही टाइम पर सही जगह और सही तरीके से खाना आहार देना चाहिए। ये ना हो कल डाला 5 बजे, आज डाला 6 बजे, तो एक टाइम होना चाहिए। जैसे 5 बजे डाला आपने, शाम को भी 5 बजे, फिर कल सुबह 5 बजे, ऐसा होना चाहिए आपका टाइम मैनेजमेंट, जो कि आप पशुओं को निश्चित है। और एक और जरूरी हुआ कि आप पशुओं को ओवर फीडिंग ना करें। ओवर फीडिंग का क्या कारण है, ओवर फीडिंग करने एक तो अपने पशुओं का नुकसान होगा, आपका खर्चे का नुकसान होगा। तो ज्यादा फीडिंग ना करें पशुओं को। तो उसको एक मतलब एक 10 किलो देने वाली दूध है भैंस, तो उसमें हम डाल रहे हैं 8-10 किलो, उसका कोई फायदा नहीं है। जितना दूध दे रही है उसका हाफ कर दो, 2 गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई भाग दे दो। तो उसमें क्या है कि 10 का 5 केजी फीड करो, उसके साथ मिनरल मिक्सचर दो, और अच्छी अच्छी मिनरल मिक्सचर आते हैं उनको दो। तो आप पशुओं को एक बढ़िया देखभाल होगी, आपका अच्छा खाना रहेगा पशुओं के लिए। हम दूसरे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे अभी, स्वस्थ और रहन सहन कैसा होना चाहिए पशुओं का, उसके मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। तो रहने की जगह पशुपालक हवादार होना चाहिए, जो आपका शेड है वो हवादार होना चाहिए। और ठंड और गर्मी से बचने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए आपके शेड के अंदर। तो स्वच्छता में क्या रखना है, रोजाना प्रति जो आपका शेड है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, रोज सफाई होनी चाहिए और उसको सूखा रखना चाहिए। और जो अपना शेड है, जो शेड के जो नीचे अपना फर्श होता है, उसको क्या है कि अपना, अभी सर्दी चल रही है, सर्दियों में क्या होता है कि गीला रहता है, ठंडी लगती है भैंसों को, उसके नीचे क्या है कि अपना गड़ा सड़ा जो भूसा होता है उसको नीचे बिछा के पशुओं को गर्माहट देनी चाहिए। और हम बात करेंगे पशुओं की सफाई। पशुओं की सप्ताह के अंदर 2-3 बार सर्दियों में पशुओं को नहलाना चाहिए। और मौसम के हिसाब से, जैसे सीला मौसम आता है, उसको सीले मौसम में पशुओं को क्या करना चाहिए, अपनी जो उनकी त्वचा है, त्वचा के रोगों को पहचानना चाहिए। तो हम इन 2 मुद्दों के ऊपर बात कर चुके हैं। नंबर 1 मुद्दा है हमारा आहार कैसे होना चाहिए, दूसरा है स्वस्थ और रहन सहन कैसा होना चाहिए पशुओं का। अभी तीसरे मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि है स्वस्थ का ध्यान रखना, स्वस्थता का, पशुओं के स्वस्थता का ध्यान। अभी हम बात करेंगे तीसरे मुद्दे के ऊपर, स्वस्थ का ध्यान रखना। तीसरी बात यह है कि पशुओं का स्वस्थ कैसे रखें, ध्यान कैसे रखें उनका। टीकाकरण, बीमारियों की पहचान, दवाइयां। टीकाकरण क्या होता है कि आप समय पर अपने पशुओं को वैक्सीन कराएं और बीमारियों से बचने के लिए नियंत्रण टीकाकरण करवाएं। बीमारियों की पहचान, अगर पशु दूध कम दे रहा है या खाने की रुचि नहीं कर रहा है पशु, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपनी जो बीमारी का और तुरंत इलाज कराएं। ये ना हो कि आज आप पशु आपका चारा नहीं खा रहा है, तो उसमें क्या कि आपका बहुत नुकसान हो जाता है। ये पशु में थोड़ी छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पशु टाइम से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, टाइम से पी रहा है कि नहीं पी रहा है, टाइम से जगाड़ी कर रहा है कि नहीं कर रहा है पशु, इनका पूरा ध्यान
आपका होना चाहिए पशुओं के ऊपर। यदि आप डेयरी फार्म के अंदर कामयाब है तो दवाइयों का क्या महत्व है, तो इसके अंदर पशुपालन के दवाइयों का चिकित्सा के अनुसार दवाई देनी चाहिए। जैसे कि हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर की सलाह लेकर हम दवाइयां, जैसे कि कैसे किस टाइम पर उसको दवाई देनी चाहिए, किस टाइम से उसको पीरियड आते हैं या उसको हीट में आते हैं पशु, तो उनका पूरा ध्यान आपका होना चाहिए। हमें कौन सी दवाई कब देनी है ये पूरा आपको पता होना चाहिए। और नहीं आपको पता है तो आपको डॉक्टर, जो आपके नजदीकी डॉक्टर है, उनसे आपको पता करना चाहिए कि इनके अंदर क्या दवाइयां सही है दे रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको दवाइयों का टीकाकरण स्वस्थ कैसे रखें। हम करते हैं अभी चौथे मुद्दे के ऊपर बात, जो है अपना दूध निकालने का सही तरीका क्या है। पशुओं, जो हम दूध निकालते हैं पशुओं का, तो उनका सही प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे साफ सफाई के ऊपर। साफ सफाई आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूध निकाल से पहले आप अपने हाथ धोएं और जो बर्तन है उनको भी धोएं, और जब दूध निकाल लेते हैं फिर भी हाथ धोएं और बर्तनों को साफ सुथरा रखें। आप समय रोज एक ही समय पर दूध निकालें। ये ना हो कि आज 6 बजे निकाल दिया, कल 7 बजे निकाल दिया, परसों 8 बजे निकाल दिया, ऐसे नहीं। आप एक ही समय पर दूध निकालें तो आपका जो प्रोडक्शन है दूध का बहुत अच्छा मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप आगे पीछे निकालते, आपको ये नहीं पता लगेगा कि मेरी भैंस ने आज कितना दिया, कितना कम किया, कितना नहीं किया। तो ये जरूरी बातें होती हैं। धीरे और आराम से प्रक्रिया करें ताकि पशु तनाव में ना आए। जब आप धार निकालते हो उसको सहलाते हुए आराम से दूध निकाले, तो उसको क्या है कि एक पशु को भी एक तनाव ना आए कि आप थनों को खींचते रहो। उनका बहुत एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। तो इन धार निकालते समय बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। हम 5वें मुद्दे के ऊपर बात करेंगे अभी, सर्दियों और गर्मियों में विशेष देखभाल क्या होनी चाहिए आपके पशुपालन उसके अंदर। तो सर्दियों में क्या है कि पशुपालन को ठंडी हवा से बचाने के लिए पर्दे या तरपाल होनी चाहिए आपके पास। उसको जैसे कि मोरियां होगी, इनको ढकने के लिए आपको अच्छे हवा को रोकने के लिए अच्छा प्रबंध होना चाहिए। आपको पशुओं को रात में गर्मी रखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए रात को। मतलब जैसे फर्श हो गया, फर्श के ऊपर आपको घास घेरना या कोई पराली घेर देनी है उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, कि पशुओं को नीचे से क्या ठंड ना आए। तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। गर्मियों के अंदर आपको क्या करना है, गर्मियों में पशुओं को धूप से बचाने के लिए छाया का प्रबंध करें। छाया क्या है कि आपको पेड़ लगाना चाहिए। जैसे आप पशुओं के ऊपर धूप आ रही है, या तो शेड बनाना चाहिए या आपको वृक्ष लगा के वृक्ष में छांव में बांधना चाहिए पशुओं को, जैसे कि उसको तनाव ना, हीट स्ट्रोक ना हो। तो ज्यादा पानी और नमक और शक्कर का घोल दें, जिससे कि आपका जो पशु है वो डिहाइड्रेशन ना हो। और इनको बचाने के लिए हम क्या नमक और शक्कर का घोल देते हैं। जैसे कि हम बच्चों को नहीं देते, जैसे लग जाती है अपना पोटी लग जाती है, उनको देने के लिए इसके हीट में और उसमें गर्मी ना आए, पशुओं के अंदर गर्मी ना आए, उसको तनाव को रखने के लिए हम ज्यादा पानी पिलाएं गर्मियों में, और ताजा स्वस्थ रखें। 24 घंटे अपने पशुओं के पास पानी उपलब्ध रखें। तो ये 5 मुद्दों के ऊपर आपके साथ हमने बात करी है। तो ये 5 मुद्दों आपके डेयरी फार्म के अंदर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आपका डेयरी फार्म एक आला दर्जे का ऊपर चला जाएगा। तो हम बात करें दोस्तों, अगर आपको ये सभी बातों का ध्यान रखोगे तो आपके पशु हमेशा स्वस्थ और खुश रहेंगे और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल गुरना डेयरी फार्म को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।